VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैर तो आफियत होंगे। आज की चंद अहम खबरें सुनिएगा। मीनाक्षी लेखी शदीद ज़ख्मी। नई दिल्ली। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और BJP रहनुमा मीनाक्षी लेखी कैलाशमान सरोवर यात्रा के दौरान ज़ख्मी हो गई हैं। तिब्बत के जारचन इलाके में सफ़र के दौरान वो एक महल से गुज़र गई, जिससे उन्हें शदीद चोट पहुंची है। इब्तदाई जांच में उनकी कमर में संगीन चोट लगने का पता चला है। वाक़े के बाद मीनाक्षी लेखी को यात्रा के दरमियान में ही हिंदुस्तान लाया गया है। इतवार की सुबह उन्होंने लिपोलेक सरहद को पार किया और गोइसी पहुंची। इसके बाद उन्हें सड़क रास्ते से धारचोला लाया जा रहा है। बताया जाता है कि बुलंद हिमालयाई इलाके में मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू मुमकिन नहीं हो सका। इस वजह से ज़मीनी रास्ते से ही मीनाक्षी लेखी को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल मीनाक्षी लेखी कैलाशमान सरोवर यात्रा के दूसरे दस्ते में शामिल थी। और खबरें सुनिएगा। आज की खबरें बहुत अहम हैं। ऑपरेशन सिंदूर समेत तमाम अहम इश्यूज़ पर बहस के लिए हुकूमत तैयार। पार्लियामेंट को खुश असलूबी से चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तालमेल ज़रूरी। कुल जमाती मीटिंग में रिजिजू का मशवरा। नई दिल्ली। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल मुनाक़दा कुल जमाती मीटिंग के दौरान हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान तमाम इश्यूज़ पर तबादला ख्याल किया गया। कुल जमाती मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट को बखूबी चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तालमेल होना चाहिए। हम मानसून इजलास में ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की तजवीज़ पर अरकान पार्लियामेंट के दस्तखतों की तादाद पहले ही 100 से तजावज़ कर चुकी है। आल पार्टी मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट के इजलास के आगाज़ से कबल तमाम पार्टियों के लीडरों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कुल 51 सियासी जमातों के 54 अरकान ने शिरकत की। 40 अरकान पार्लियामेंट ने अपनी पार्टियों की जानिब से अपने ख़यालात का इजहार किया। ये बहुत तामीरी था। तमाम सियासी कायदीन ने अपनी पार्टियों के मौक़िफ़ और वो इश्यूज़ बताए जो वो इस इजलास में उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सबके ख़यालात का नोटिस लिया है। हमने गुजारिश की है कि ईवान के कामकाज को खुश असलूबी से चलाने के लिए हुक्मरान जमात और अपोजिशन को मिलकर काम करना चाहिए। हम मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल सियासी जमातें हो सकते हैं, लेकिन ये हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पार्लियामेंट का चलता रहे। वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर ने कहा कि हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर से मुताल्लिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप के दावों के मामले पर पार्लियामान में मुनासिब जवाब देगी। कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर पार्टियों ने कहा है कि उन पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। हम खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार हैं। हम उसूलों और
روایات کے مطابق کام کرتے ہیں اور انہیں بہت اہمیت دیتے ہیں، لہٰذا ہم ہر ایشوز پر بحث کریں گے، لیکن اصول و روایات کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپریشن نے اپنا موقف، اپوزیشن نے ان کا موقف، اپنا موقف پیش کیا۔ NDA، UPA، انڈین الائنس اور ان کے درمیان کی جماعتوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہم ان تمام معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، کس چیز پر بحث کی جائے گی اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ BSE بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں کیا جائے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ چھوٹی سیاسی جماعتیں، خاص طور پر جن کے پاس 1 یا 2 MP ہیں، انہیں بولنے کے لیے کم وقت ملتا ہے کیونکہ ان کی تعداد کے مطابق وقت دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ ہم نے چھوٹی جماعتوں کو کافی وقت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ہم اسے لوک سبھا اسپیکر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین کے سامنے رکھیں گے اور پھر ہم اس معاملے بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں اٹھائیں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ جسٹس ورما کیس میں تمام فریق مل کر کارروائی کریں گے۔ یہ اکیلے حکومت کا قدم نہیں ہے، کیس کے حوالے سے دستخطوں کا عمل جاری ہے اور یہ 100 سے تجاوز کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے بعد مختلف جماعتوں کے ساتھ آل پارٹیز وفود کی ملاقاتیں بہت اچھی اور کارآمد ہیں اور ان تمام اچھے تجربات کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ کل جماعتی میٹنگ میں حزب اختلاف نے کئی اہم ایشوز اٹھائے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گورو گنگوئی نے کہا کہ اس اجلاس میں ہم پہلگام دہشت گردانہ حملے، سرحدی تنازع، ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں اور آپریشن سندور پر ٹرمپ کے بیان جیسے موضوعات اٹھائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ وزیر اعظم ان پر پارلیمنٹ میں جواب دیں گے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر رام گوپال یادو نے میٹنگ میں انٹیلیجنس کی ناکامی، امریکی صدر کے دعووں اور خارجہ پالیسی کی ناکامی کے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کسی بڑے ملک نے آپریشن سندور کے دوران ہندوستان کی کھل کر حمایت نہیں کی، جو خارجہ محاذ پر ناکامی کی علامت ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ نے میٹنگ میں امریکی صدر ٹرمپ کے ان الزامات پر جواب مانگا جن میں 5 لڑاکو طیارے مار گرانے کی بات کہی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہار میں بلڈوزر کارروائی اور احمد آباد طیارہ حادثے میں پائلٹوں کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی تشویشناک ہے۔ احمد آباد طیارہ حادثے میں پائلٹوں کو ذمہ دار ٹھہرانا بھی تشویشناک ہے۔ یہ DMK کے KM تنبی دورے نے کہا کہ تقریباً تمام پارٹیوں کے لیڈر ان کا مشترکہ مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم مودی کو آپریشن سندور پر پارلیمنٹ میں وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بہار میں ووٹر لسٹ کے تنازع پر بھی تفصیل سے گفتگو کی گئی۔ بیجو جنتا دل کے سمیت پاترا نے اڑیسہ میں امن و قانون کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ ریاستی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں زور و شور سے اٹھائے گی۔
तेलुगु देशम पार्टी के श्री कृष्ण देवरायलू ने कहा कि 21 दिनों के इस इजलास के दौरान तमाम पार्टियों को पार्लियामेंट के वक्त का मुअस्सर इस्तेमाल करना चाहिए और आम कौमी मामलात पर इज्तिमाई गौर व फिक्र होना चाहिए। हुकूमत ने जहाँ एक तरफ अपोजिशन के मुताले को सुनने का अंदिया दिया, वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन ने वाज़ा कर दिया कि वो इस सेशन में हुकूमत को सख्त सवालात के कटहरे में खड़ा करेगी। अब निगाहें मानसून इजलास के पहले दिन पर मरकूज़ हैं, जहां ये वाज़ह होगा कि हुकूमत बहस के वादे पर किस हद तक अमल करती है। वियतनाम किश्ती उलटने से 37 सयाह हलाक। मनोली, वियतनाम में सयाहों की किश्ती उलटने के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 37 हो गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। हादसा ख़राब मौसम के पास पेश आया। यह हादसा शुमाली वियतनाम के मशहूर सियाहती मकाम हालांग बे में पेश आया। मरने वालों में बेशतर वियतनामी शहरी हैं जो दारुल हुकूमत हनोई से सियाहत की गरज से आए थे। इमदादी कारकुनों का कहना है कि शदीद बारिश के बाद हादसे में बच जाने वालों की तलाश में मुश्किलात का सामना है। अब तक 11 अफराद को पानी से ज़िंदा निकाला जा चुका है। वियतनामी बॉर्डर गार्ड्स और बहरिया का कहना है कि वंडर सीज नामी किश्ती पर 53 अफराद सवार थे। जब तूफ़ान के पास वो उलट गई। मकामी मीडिया के मुताबिक ज़िंदा निकाले जाने वालों में एक 10 साला बच्चा भी शामिल है जो उलटने वाली किश्ती के नीचे बनने वाले एक पॉकेट में फंस गया था। दूसरी जानिब मकामी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि अब तक कम से कम 8 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। हुकूमत का कहना है कि इस हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। अहमदाबाद, एक ही कुंबे के 5 लोगों की खुदकुशी। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में एक खौफनाक वाक़या सामने आया है। यहाँ इतवार को एक ही कुंबा के 5 लोगों ने मुबैना तौर पर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। महलूकीन में शौहर, बीवी, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस टीम फ़ौरन मौके पर पहुंची और जांच में लग गई। फ़िलहाल सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सबूत इकट्ठा किए जा सकें। अब तक खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल सका है। एसपी अहमदाबाद देही ओम प्रकाश जाट ने बताया कि ये वाक़या बगुवरा गांव में पेश आया और पुलिस को इसकी इत्तला देर रात तकरीबन 2 बजे मिली। उन्होंने कहा कि पहली नज़र में ऐसा मालूम होता था कि उन्होंने जहर काट कर खुदकुशी की है। पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करके सबूत जमा करने की कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द मामले को सुलझाया जा सके। मरने वालों की शनाख्त वेल कांजी वाघेला, आहलिया सोयल, 5 से 11 साल की 2 बेटियां और एक 8 साल के
बेटे के तौर पर हुई है। ये कुंबा बादल में वाक़ा एक किराए के घर में रहता था, वहीं से सबकी लाशें बरामद हुई हैं। इब्तदाई जांच में सामने आया है कि कुंबा इक़्तिसादी परेशानी में मुब्तला था। कुंबे के लोगों के मोबाइल भी 2 दिनों से बंद रहे थे। बताया जाता है कि वकील रिक्शा चलाने का काम करता था और उसी से वो बड़ी मुश्किल से अपने कुंबे की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता था। इस दर्दनाक वाक़े के बाद पूरे इलाक़े में गम का माहौल है। अच्छा, तो इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया।